हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है इंटरप्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8086। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। सो व्हाट इज़ अ इंटरप्ट? इंटरप्ट इज़ अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्परेरी halt ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अलाउ पेरिफेरल डिवाइस टू एक्सेस द माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम आपका कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस समय अगर कोई पेरिफेरल प्रोसेसर से इंटरेक्ट करना चाहता है, प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उस समय अगर उसको कोई भी प्रोसेसर को सिग्नल वो ट्रांसमिट करेगा, कोई भी अपनी प्रेजेंस उसको दिखाने के लिए कोई भी सिग्नल उसे भेजेगा, तो वो बेसिकली एक इंटरप्ट की तरह प्रोसेसर के लिए काम करेगा। उससे क्या होगा, जो आपका रनिंग प्रोग्राम होगा उसमें टेम्परेरीली कुछ समय के लिए एक हाल्ट, कुछ समय के लिए एक रुकावट पैदा हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरप्ट। द माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू दैट इंटरप्ट विद ISR। माइक्रो प्रोसेसर को जब इंटरप्ट मिलता है तो वो एक ISR के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसे जवाब देता है। ISR क्या होता है? ISR होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन विच इज़ अ शॉर्ट प्रोग्राम टू इंस्ट्रक्ट द माइक्रो प्रोसेसर हाउ टू हैंडल द इंटरप्ट। ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट को हैंडल करता है, इंटरप्ट के साथ कम्युनिकेट करता है, इंटरप्ट के साथ अपना जो संबंध है वो स्थापित करता है। तो इसे बोलते हैं हम ISR। इंटरप्ट 8086 में देखिए कितने प्रकार के हैं इंटरप्ट्स। इंटरप्ट दो तरीके के हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट हमारे दो तरीके के हैं, मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। इनको और देखते हैं अच्छे से। हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट इज कॉज्ड बाय एनी पेरिफेरल बाय सेंडिंग अ सिग्नल थ्रू अ स्पेसिफाइड पिन टू द माइक्रो प्रोसेसर। अगर माइक्रो प्रोसेसर की किसी पिन के ऊपर किसी पेरिफेरल के थ्रू हम कोई सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, कोई कम्युनिकेशन चैनल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। द 8086 हैज़ टू हार्डवेयर इंटरप्ट्स, दैट इज़ NMI एंड INTR। दो हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं इसमें, NMI एंड INTR। NMI इज़ अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड INTR इज़ अ मास्केबल इंटरप्ट हैविंग लोअर प्रायोरिटी। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और INTR जो है वो मास्केबल इंटरप्ट होता है, जिसकी की प्रायोरिटी जो है, INTR की प्रायोरिटी जो है NMI से कम होती है। वन मोर इंटरप्ट पिन एसोसिएटेड इज कॉल्ड INTA, कॉल्ड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। INTA आपको बताया क्या होता है? जब भी की कोई पेरिफेरल कोई भी पेरिफेरल कम्युनिकेट करना चाहता है प्रोसेसर के साथ, तो वो उसे इंटरप्ट भेजता है, इंटरप्ट उससे सिग्नल ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो जो भी उससे कम्युनिकेशन करना होता है उसके लिए जो हमारा प्रोसेसर होता है वो इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ, आपका जो इंटरप्ट है, जो आपने मुझे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी है, वो मेरे को प्राप्त हो गई है। तो उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। सो व्हाट आर नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स? It is a single non-maskable interrupt pin having higher priority than the maskable interrupt request pin INTR and it is of type 2 interrupt। ये एक टाइप 2 इंटरप्ट है जिसकी प्रायोरिटी जो है वो INTR से ज़्यादा होती है और इसकी ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। देखिए, व्हेन दिस इंटरप्ट इज़ एक्टिवेटेड दीज एक्शन टेक प्लेस। जब ये इंटरप्ट एक्टिवेट होता है तो देखिए क्या क्या होता है। कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज़ इन प्रोग्रेस। प्रोसेसर क्या करता है? जो अपनी करंट इंस्ट्रक्शन चल रही होती है उसे पहले पूरा करता है। पुश द फ्लैग रजिस्टर वैल्यूज़ ऑन द स्टैक। फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज़ को स्टैक पे पुश करता है। पुश द कोड सेगमेंट एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वैल्यू ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन द स्टैक। कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू जो है वो स्टैक के ऊपर एड्रेस, रिटर्न एड्रेस करता है स्टैक को। IP इज़ लोडेड फ्रॉम द कंटेंट फ्रॉम द वर्ड लोकेशन 00008H। फिर उसके बाद CS इज़ लोडेड, जो IP है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, उसे इस वैल्यू से लोड करता है जो आपको दी है 00008H से। फिर उसके बाद जो कोड सेगमेंट है, कोड सेगमेंट को जो लोड करता है वो नेक्स्ट वैल्यू से लोड करता है, नेक्स्ट वर्ड लोकेशन से लोड करता है 0000AH से। इंटरप्ट फ्लैग एंड ट्रैप फ्लैग आर रीसेट टू 0। इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग को क्या कर देता है? वो 0 रीसेट कर देता है। तो ये प्रोसेस होता है कि किस तरीके से एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट इंट्रोड्यूस करता है माइक्रो प्रोसेसर, किस तरीके से उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो अपना जो है सर्विस रूटीन, सब रूटीन जो है वो मैंने आपको बताया किस तरीके से वो उसे चलाता है, वो ये आपको बताया है 5 या 6 स्टेप्स में हमने। उसके बाद INTR मास्केबल इंटरप्ट है।
The INTR is a maskable interrupt because the microprocessor will interrupted only if interrupts are enabled using the interrupt flag instruction. तो मतलब ये एक मास्केबल इंटरप्ट है और माइक्रोप्रोसेसर जब भी इंटरप्ट होगा जबकि फ्लैग जो इंटरप्ट फ्लैग होगा वो आपका सेट हो जाएगा. इट शुड नॉट बी इनेबल यूजिंग क्लियर इंटरप्ट फ्लैग इंस्ट्रक्शन. द INTR इंटरप्ट इज़ एक्टिवेटेड बाय एन इनपुट आउटपुट पोर्ट. एक इनपुट आउटपुट पोर्ट द्वारा इसे एक्टिवेट किया जाता है. इनपुट आउटपुट पोर्ट से ही रिक्वेस्ट लेता है ये. इफ़ द इंटरप्ट इज़ इनेबल एंड NMI इज डिसेबल देन द माइक्रोप्रोसेसर फर्स्ट कंप्लीट द करंट एग्जीक्यूशन एंड सेंड 0 ऑन द INTA पिन ट्वाइस. ठीक है. अगर इंटरप्ट जो है इनेबल है और NMI डिसेबल है तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या करेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा जो चल रही होगी और 0 जो है वो INTA दो बार INTA पे 2 बार वो 0 सेंड करेगा. द फर्स्ट 0 मीन्स INTA इन्फॉर्म्स दैट द एक्सटर्नल डिवाइस टू गेट रेडी. ड्यूरिंग द सेकेंड 0 द माइक्रो प्रोसेसर रिसीव द 8 बिट से X फॉर द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर. पहले 0 पे क्या होगा, वो रेडी करने के लिए कहेगा. पहले 0 का मतलब होगा कि गेट रेडी फॉर कम्युनिकेशन. और सेकंड दूसरी पे क्या कहेगा, वो अपना रिसीविंग जो है, जो कम्युनिकेशन चैनल है उसे इस्टेब्लिश कर लेगा. क्या उसका प्रोटोकॉल है, देखिए किस तरीके से करता है वो. दीज एक्शंस आर टेकन बाय द माइक्रो प्रोसेसर. फर्स्ट कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शन जो करंट चल रही है उसे कंप्लीट करेगा. एक्टिवेट्स INTA को एक्टिवेट करता है एंड रिसीव द इंटरप्ट टाइप से X. वो बताया आपको किस तरीके से इंटरप्ट टाइप रिसीव करेगा. फ्लैग रजिस्टर वैल्यू, CS वैल्यू ऑफ द रिटर्न एड्रेस एंड IP वैल्यू ऑफ द रिटर्न एड्रेस आर पुश्ड ऑन द स्टैक. ठीक है. तो फ्लैग रजिस्टर की, कोड सेगमेंट CS की और IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की जो वैल्यू हैं वो आपको स्टैक पे पुश कर देगा, स्टैक पे चली जाएंगी वो. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वैल्यू इज लोडेड फॉर द कंटेंट ऑफ वर्ड लोकेशन X×4. इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को लोड करेगा. फिर उसके बाद CS इज लोडेड, CS को नेक्स्ट वर्ड से लोड कर देगा और इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग को रीसेट कर देगा 0. तो ये बेसिकली एक सब रूटीन है किस तरीके से वो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका वो INTR मास्केबल इंटरप्ट को हैंडल करता है. नेक्स्ट है, ये थे हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट. अब आएगा नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. तो सम इंस्ट्रक्शंस आर इंसर्टेड एट द डिजायर्ड पोजीशन इन द प्रोग्राम टू क्रिएट इंटरप्ट. कि कभी ये जो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिस्टम जनरेटेड ही होते हैं. इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम में ही बीच में कुछ इंटरप्ट हमने इंसर्ट किए होते हैं. दीज इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस कैन बी यूज टू टेस्ट द वर्किंग ऑफ द वेरियस इंटरप्ट हैंडलर्स. इंटरप्ट हैंडलर जो होते हैं, जो इंटरप्ट को हैंडल करते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए ये जो है इंटरप्ट हम इंट्रोड्यूस करके रखते हैं. तो जैसे INT इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन विद टाइप नंबर. इट इज़ अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन. ये 2 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट बाइट प्रोवाइड द ऑप कोड एंड द सेकंड बाइट प्रोवाइड द इंटरप्ट टाइप नंबर. फर्स्ट बाइट जो है वो ऑप कोड और दूसरी जो है वो इंटरप्ट का नंबर बताती है किस टाइप का नंबर है, कौन से इंटरप्ट टाइप का नंबर क्या है. दीज आर 256 इंटरप्ट टाइप्स अंडर दिस ग्रुप. इस ग्रुप में सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो 256 टाइप की होती है. इनको एग्जीक्यूट करने के लिए देखिए क्या स्टेप्स है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करता है. फ्लैग रजिस्टर वैल्यू इज पुश्ड ऑन द स्टैक. सबसे पहले फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक पे पुश करते हैं. CS वैल्यू ऑफ द रिटर्न एड्रेस एंड द IP वैल्यू ऑफ द रिटर्न एड्रेस आर पुश्ड ऑन टू द स्टैक. ये दोनों वैल्यू CS और IP की जो वैल्यू है उन्हें स्टैक पे करता है पुश. IP को जो है लोड करते हैं कंटेंट से, जो भी टाइप होता है, जिस टाइप का भी इंटरप्ट होता है X/4 से. CS इज लोडेड, उसको नेक्स्ट वर्ड से CS को लोड कर देते हैं, जो भी नेक्स्ट वर्ड होता है, नेक्स्ट वर्ड लोकेशन. फिर उसके बाद इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग को 0 सेट कर देते हैं. तो बेसिकली ये सब रूटीन है. ये एक किस तरीके से वो हैंडल करता है इंटरप्ट को, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को, ये उसका सब रूटीन है. तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बताया आपको किस तरीके का. तीसरा एक और होता है इसमें INT3 ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन. इट इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हैविंग ऑप कोड CCH. ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इसका ऑप कोड CCH होता है. These instructions are inserted into the program so that when the processor reach there, then it stop the normal execution program and follow the breakpoint procedure. जैसे ही ये इंटरप्ट पहुँचता है तो जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रहा था उसे स्टॉप करके जो ब्रेक पॉइंट होता है उसका प्रोसीजर स्टार्ट करता है. यानी कि जो भी इंटरप्ट होता है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. इसके क्या स्टेप्स होते हैं देखिए, कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हैंडल करता है. फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक पे डालता है. CS और IP की वैल्यू को फिर से स्टैक पे डालता है. फिर IP को लोड करता है, जो भी वर्ड लोकेशन होता है 3×4 उससे इसको लोकेट करता है. उसके बाद CS को लोड करता है
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड से जो भी नेक्स्ट वर्ड होता है आईपी के बाद का, और फिर इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग को रीसेट कर देता है 0। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं किस तरीके से हैंडल करता है INT3 इंटरप्ट को हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है। तो बेसिकली ये आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुए। इसके बाद एक और देखिए, एक है INTO इंटरप्ट, इंटरप्ट ऑन ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन। ये जो है आपका एक ऐसा इंटरप्ट है जो कंडीशनल इंटरप्ट है, अगर ओवरफ्लो होगा तभी इंटरप्ट आएगा। इट इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड देन निमोनिक इज़ INTO। 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसका निमोनिक INTO है। ऑप कोड इसका CEH है, इसका ऑप कोड है वो क्या है, वो CEH है। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ कंडीशनल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल इंटरप्ट है, इट इज़ एक्टिवेटेड ओनली व्हेन द ओवरफ्लो फ्लैग इज सेट टू 1 एंड ब्रांचेस टू द इंटरप्ट हैंडलर हुज इंटरप्ट टाइप नंबर इज़ 4। जब भी इंटरप्ट फ्लैग सेट होगा 1 पे, या फिर उसके जो इंटरप्ट हैंडलर है वो टाइप 4 इंटरप्ट शो करेगा, उसी समय ये इंटरप्ट आपका जनरेट होगा। इफ़ द ओवरफ्लो फ्लैग इज रीसेट द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर ओवरफ्लो फ्लैग आपका रीसेट है तो जो एग्जीक्यूशन है वो चलती रहेगी। ये तो यही इंटरप्ट जो है आपका ये ओवरफ्लो की कंडीशन में ही आपका जनरेट होता है। तो इसके भी जो एग्जीक्यूशन के स्टेप्स हैं वो देख लीजिए क्या हैं। फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को स्टैक पे भेजते हैं, CS और IP की वैल्यू को स्टैक पे भेजते हैं, IP को लोड कर देते हैं वर्ड लोकेशन से 4x4 से, CS को फिर नेक्स्ट वर्ड लोकेशन से स्टोर कर देते हैं, और इंटरप्ट और ट्रैप फ्लैग को 0 सेट कर देते हैं। तो ये इसके प्रोसीजर है स्टैंडर्ड, किस तरीके से हैंडल करता है इंटरप्ट को। तो ये बेसिकली आपके सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट थे। और सेक्शन में आपने देखा कि कैसे क्या कौन कौन से इंटरप्ट 8086 के अंदर होते हैं। दो तरीके के होते हैं आपके, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट आपके दो तरीके के होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड मास्केबल इंटरप्ट। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके 256 टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपके बताए हमने कुछ टाइप्स यहाँ पे। तो ये आपके थे इंटरप्ट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8086। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।